नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे, वो स्त्रियों के संबंध में बात करेंगे। धारा 354 या 354 ए, बी, सी, डी, ई, डी तक है। ठीक है। 354 जो है विशेष रूप से आप पहले हम 354 को समझ सकते हैं। 354 क्या है? 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में था, जिसमें जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान था वो 3 वर्ष का था। ठीक है नहीं? लेकिन बाद में देखा गया कि और सब मामलों में भी इसी तरह से स्त्रियों को अलग अलग ढंग से परेशान किया जाता है, तो इसलिए उसमें अलग अलग तरह के प्रावधान बनाए गए, जिसमें ए, बी, सी, डी जोड़ा गया। जिसमें ए में कहा गया है यौन उत्पीड़न करेगा, मतलब किसी स्त्री का शोषण किया जाएगा, यौन शोषण। तो उस मामले में भी अब ए 354 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। और वो यौन उत्पीड़न का मतलब आप जानते होंगे, बिना स्त्री की सहमति के ज़बरदस्ती करके उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करेगा या अन्य तरीके से उसे शारीरिक कष्ट पहुंचाएगा। ठीक है ना? तो यौन उत्पीड़न में आ जाएगा। उसके बाद उसके बी के अंतर्गत ज़बरदस्ती उसे कोई सेक्सुअल एंड अन्य तरह के फिल्म या एसएमएस भेजना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए भी सज़ा 3 साल तक है, 1 साल से 3 साल तक। ए में भी 1 साल से 3 तक की सजा है। ठीक है ना? इसी तरह सी है, जिसमें कहा गया है कि आप किसी स्त्री को देखते हैं और देखने के बाद आप उस निगाह से देखते हैं जो एक गंदी निगाह लोग ज़्यादातर बोलते हैं। तो अगर इस तरह की शिकायतें कोई स्त्रियां करती हैं तो उसमें भी 1 से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। 354 डी, ये भी एक पीछा करने के मामले में, कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के संबंध में पीछा करेगा, वो 1 से 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान उसमें भी किया गया है। इन सब सेक्शनों के अंतर्गत जो बात है टोटल मिला के ये है कि स्त्री को संबंध में उसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है, जिससे कि वह आने वाले जीवन को अच्छे से जी सके। ठीक है ना? उपयुक्त मामलों से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में महिला की स्थिति को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है, जिस कारण से इस तरह की हरकतें होती रहती हैं समय समय पर, और समय समय पर अलग अलग तरह से परेशान करने के लिए पुरुष के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, जिस कारण से स्त्रियों को बचाने या प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना? अब सारे ही मामले को देखने के बाद आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि वो सारा की सारा जो विषय वस्तु है वो स्त्री की सुरक्षा के संबंध में किया गया है। क्योंकि जो खाली स्त्री की लज्जा भंग के मामले में जो था 354 के अंतर्गत, वो पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती, जैसे कि यौन शोषण करना या पीछा करना या गंदी निगाह से देखना या फिर अन्य तरीके से टॉर्चर करना। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें उस लज्जा भंग के मामले में परिभाषित नहीं होती थी, इसीलिए बाद में थी ए 354 ए, बी, सी, डी करके जोड़ा गया, जिसमें सजा के प्रावधान के संबंध में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्था संसद के द्वारा बनाई गई। क्योंकि भारतीय समाज के अंतर्गत महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी 50% का है, जिसका संबंध में अधिकतर महिलाओं के द्वारा समय समय पर आवाज़ उठाती रही। लेकिन भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संशोधन किया गया, और उस संशोधन के उपरांत 354 स्त्री के प्रोटेक्शन के संबंध में जोड़ा गया। और इस प्रोटेक्शन के साथ साथ स्त्रियों को एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के संबंध में इस धारा के अधीन एक सम्मान व गरिमापूर्ण तरीके से स्त्री को गर्वपूर्वक जीने का अधिकार देने की कोशिश भारतीय संविधान व भारतीय लोकतंत्र के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत
सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान मानने के प्रयास किए जा रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र को विकसित कैटेगरी के रूप में रखते हुए इस तरह के प्रावधान धीरे धीरे स्त्रियों के लिए भी जोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।